डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर, जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन की बात बच्चों करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां पे एमसीक्यूज के लिए ये बात पहले तो याद रख लें, बाद में शॉर्ट भी आपको करवाता हूं। एमसीक्यूज के लिए ये बात याद रख लें कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर, जो नया वेक्टर आएगा, इज गिवन बाय बच्चों किससे, राइट हैंड रूल। जी हां बच्चों, ये जो डायरेक्शन है ये राइट हैंड रूल से आप एक्सप्लेन, अपना ये दायां हाथ जो है, राइट हैंड जो है, जो सीधा हाथ है, इससे आप नए वेक्टर की डायरेक्शन बताएंगे। और नए इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसकी डिफाइन हम कैसे करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चों किसको, राइट हैंड रूल को, राइट हैंड रूल। अब सपोज बच्चों आपने ये राइट हैंड रूल लगाना है इन दो वेक्टर्स पे, ए और बी पे। सपोज आप फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या भला आप कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की, ए क्रॉस बी आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आप अपने राइट हैंड रूल को या राइट हैंड को आप कर्ल करेंगे पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। राइट हैंड रूल क्या कहता है, कर्लिंग दी फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। आइए इस बात को लिख भी लेते हैं, कर्लिंग दी फिंगर्स ऑफ यूर राइट हैंड, अपना राइट हैंड आपने लेना है जी, यूर राइट हैंड फ्रॉम ए टू बी लिख लें, या फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। जबरदस्त जी। आपने किया क्या बच्चों, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ क्या कर दिया, कर लगा। ये देखें, ए पहला है, बी दूसरा है, ए से बी की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर लगाने, ए से बी हो रही है बच्चों, कर्लिंग दी फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, इस तरह से कर लोगे। ये अंगूठा आपको नजर आ रहा है, मैं आपको नहीं दिखा रहा इस तरह से, या इस तरह से आपको नहीं दिखा रहा, ये खुद ही इस तरफ आ रहा है। ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर करें, तो जिधर ये थंब है, ये थंब बच्चों रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। तो लिख लें, यूर इरेक्ट थंब, देन यूर इरेक्ट थंब क्या करेगा, विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर। ये बच्चों नए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें, ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर लिया, ये जो थंब है ये आउटवर्ड आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ रहा है। जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर हैं, ये आपका अंगूठा उनके परपेंडिकुलर आ रहा है। तो क्या मैं अब अपना अंगूठा यहां पे लेके खड़ा रहूं बच्चा, क्या ख्याल है कि यहां पे खड़ा रखूं इसको, या इधर मार्कर लगा दूं, क्योंकि ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों यहां पे हम, चूंकि ये प्लेन है, हम इसको इस तरह ड्रा नहीं कर सकते, तो इसका आसान हल ये है कि हम यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते या वेक्टर लगा देते हैं इस तरह से। अब ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। ये बेसिकली यही है जो जिसको हमने अपवर्ड रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है नए वेक्टर की डायरेक्शन को। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई है। राइट हैंड रूल क्या कहता है, कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, देन योर इरेक्ट थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ न्यू वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, जो जिस प्लेन में ये दो वेक्टर मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। ये बच्चों होगी इसकी डायरेक्शन और राइट हैंड रूल।